के बारे में बताऊंगा क्या होता है पाइलोनेटस साइनस। जो कमर की रीढ़ की हड्डी के पास एक साइनस ट्रैक जैसा बन जाता है जिसको नासूर लोग कहते हैं। और बहुत सारे लोग सोच लेते हैं कभी कभी ये भगंदर हो गया है, लेकिन सिम्टम्स लगभग भगंदर के सेम सेम आते हैं, क्योंकि पस जैसा डिस्चार्ज होता है और साथ साथ एब्सेस भी होता है और दर्द भी होता है। लेकिन ये फिशला नहीं होता, ये सिर्फ साइनस ट्रैक रहता है, सिर्फ एक ट्रैक जैसे बन जाता है। ट्रैक समझे एक रास्ता, अंदर सुराह जैसा रास्ता बन जाता है, जो कि आपके बटक्स के जो क्लेफ्ट होते हैं, देख रहे हैं ये बटक्स के जो क्लेफ्ट हैं, ये इनके बीच में होता है, इंटरग्लूटी क्लेफ्ट इसको बोलते हैं। इनके बीच में एक ट्रैक जैसा बनने लगता है, अंदर क्या होता है, यहाँ से रास्ता बनने लगता है और एक ट्रैक देख रहे हैं जुड़ के रास्ता बन जाता है। कैसे बन जाता है, ये ट्रैक क्यों बन जाता है, सबसे पहले आज जानेंगे कि ट्रैक क्यों बन जाता है। ये ट्रैक बनता इसलिए है, जिन व्यक्तियों को हेयरी स्ट्रक्चर होते हैं, ज्यादा हेयर होते हैं उनके पीठ के एरिया पे या फिर उनके बटक्स के एरिया में, तो होता क्या है, जब ज्यादा हेयर्स होते हैं, ज्यादा व्यक्ति जब ज्यादा मोटा होता है या फिर ज्यादा चलता है, तो वहां पे फ्रिक्शन ज्यादा होता है, फ्रिक्शन घर्षण ज्यादा होता है। और जब घर्षण ज्यादा होता है तो वहां के हेयर्स जो होते हैं, फॉलिकल्स जो होते हैं, हेयर फॉलिकल या फिर हेयर बाल जो होते हैं, वो टूटने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। टूटने के चांसेस जैसे ज्यादा होते हैं तो इन्फेक्शन हो जाता है, जब टूट जाते हैं तो वहां पे इन्फेक्शन हो जाता है और घाव हो जाता है। जब घाव हो जाता है तो वो इन्फेक्ट हो जाते हैं कभी कभी, या फिर जो हेयर फॉलिकल थे, जो हेयर बन रहे थे, उनमें जो इन्फेक्शन होने के कारण वो जो स्किन की हीलिंग है वो ऊपर से हो जाती है और अंदर से बाल बनते रहते हैं, अंदर गुच्छा जैसा बन जाता है और इन्फेक्शन हो जाता है। इन्फेक्शन होने के कारण वहां पे एक सिस्ट, एक गांठ जैसा स्ट्रक्चर हो जाता है और लगातार कंटिन्यूअस इन्फेक्शन रहता है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन रहता है, जिसके कारण वहां पे पस जैसा फॉर्म होता है। पस फॉर्म होता है तो क्या होता है, वहां पे ट्रैक जैसा बनना स्टार्ट हो जाता है। अगर यहाँ पे पस हो गया तो धीरे धीरे ये पस थोड़ा धीरे धीरे आगे ड्रेन होगा तो अंदर इधर रास्ता बन जाएगा। ऐसे ही यहाँ पे जैसे इन्फेक्शन हुआ तो आगे का तरफ रास्ता चले जाने लगा, फिर आगे और चला जाने लगा। ऐसे ही जब एक्सटर्नल ओपनिंग बन जाती है तो वहां पे ड्रेन हो जाता है। ड्रेन मतलब वहां पे जैसे इधर की ओपनिंग हो गई और इधर की ओपनिंग हो, दोनों ओपनिंग हो जाती है, या फिर इधर की ओपनिंग अगर बड़ी हो जाती है तो ड्रेन मिल जाता है, तो इन्फेक्शन कुछ देर के लिए रुक जाता है, या फिर कुछ एंटीबायोटिक्स खा ली तब इन्फेक्शन रुक जाता है। तो ये ऐसे हो जाता है। अगर ये बात करें तो इसमें दिक्कत क्या आती है, तो इसमें बहुत ही दिक्कत आ सकती है, जैसे कि आपको बैठने में बहुत दिक्कत होगी, आपका कमर नहीं रखा जाएगा, या फिर आपको वहां पे हमेशा टेंडरनेस जैसा रहेगा, या फिर जब पस नहीं ड्रेन होगा, जैसे एक पाइलोनेटस सिस्ट, जब आपका वहां पे फोड़ा जैसा बनने लगेगा तो आपको बहुत असहनीय दर्द रहेगा। और जहां पस फॉर्म होगा तो क्या होगा, जहां पस होता है वहां पे फीवर होने की संभावना 99% रहती है। और ये फीवर आता है आपको चिल्स के साथ, ठंडी लगती है, और जिसे पास ड्रेन हो जाता है, या फिर ये ट्रैक एक्सटर्नल ओपनिंग का थोड़ा सा ज्यादा बन जाता है, या फिर कोई एंटीबायोटिक्स ले ली, तो उससे क्या होता है, आपका पस जो है सूखने लगता है। लेकिन ये परमानेंट नहीं सूख पाता, क्योंकि इन्फेक्शन आपके ये बाल के गुच्छे अंदर ही रह जाते हैं और लगातार ये इन्फेक्शन करते रहते हैं। इसको कैसे ठीक करा, तो दोस्तों एक छारसूत विधि से ट्रीटमेंट है, सिंपल है, कुछ नहीं करना, ना चीरा है ना कुछ है, बस लाइगेट कर दिया जाता है, इधर इधर से अंदर से ट्रैक डाल के इधर इधर लाइगेट कर दिया जाता है। ऐसे लाइगेट कर दिया जाता है, अंदर एक ऐसे प्रोब के माध्यम से ऐसे एक छारसूट डाल दिया जाता है और लाइगेट कर दिया जाता है, और एवरी 7 डेज में चेंज किया जाता है। और इसमें थोड़ा सा क्लीनिंग, साफ सफाई रखी जाती है, और हर दिन 7-7 दिन में चेंज किया। और ये अपना साइज थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे, पहले इतना साइज था, अगर ये चेंज किया है तो उसके बाद आपका ये साइज है रिड्यूस कर जाएगा। जैसे मान लीजिए एक ट्रैक था, उसका साइज ऐसे था 7 दिन पहले, और फिर उसके 7 दिन बाद फिर चेंज किया गया तो ये साइज थोड़ा सा कम हो जाता है, और साइज कम हो गया, पहले इतना था और फिर इतना हो गया। ऐसे ऐसे धीरे धीरे करके ट्रैक हील हो जाता है और रिकवर कर जाता है। अगर ये फुल प्रूफ अगर चिकित्सा है तो दोस्तों छारसूत विधि से ही कराएं। रिकरेंस की जो प्रॉपर्टी होती है एकदम ना के बराबर होती है, अगर सही तरीके से किया जाए, सही विधि से किया जाए, अगर सही डॉक्टर से किया जाए, तो दोस्तों रिकरेंस होता ही नहीं है। और एमआरआई रिपोर्ट जरूर करा लें, साइनोग्राम एमआरआई जरूर करा लें अगर आपको ये पाइलोनेटस साइनस हुआ है। तो दोस्तों ये जानकारी रही पाइलोनेटस साइनस के बारे में। और किसको होता है, ज्यादा मोबिसिटी, मोटापा व्यक्ति को होता है, या फिर जो इनके हेयरी स्ट्रक्चर होते हैं उनमें ज्यादा होता है, या फिर जो क्लेफ्ट है बार बार फ्रिक्शन करते हैं उनमें भी ज्यादा दिक्कत होती है। ऐसे इन लोगों को ज्यादा समस्या होती है। तो दोस्तों जानकारी चाहिए, चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करिएगा ताकि नई वीडियो मिल सके। धन्यवाद दोस्तों।